विगत दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के यहां ईडी और सीबीआई की घंटों छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी भी आक्रोश व्याप्त है। इस मुद्दे पर अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के कार्यकर्ता तरुण गर्ग का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। वह जो कहती है वह करती नहीं है। आज देश की हालत किसी से छिपी नहीं है। विकास की रफ्तार लगातार धीमी होती जा रही है। जनता महंगाई के चलते त्राहिमाम कर रही है। सामान्य आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसकी सुध लेने वाला भी आज कोई नहीं है। दिल्ली से संजीव झा की रिपोर्ट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के यहाँ विगत दिनों ईडी और सीबीआई की लगभग 14-15 घंटे छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष देखा गया है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के कार्यकर्ता श्री तरुण गर्ग जी से। तरुण जी, आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए सर, ये तो आप भी जान रहे हो कि बीजेपी भ्रम पैदा करती है पब्लिक के अंदर और फिर बाद में उसको जुमला बोल देगी। जैसे आदमी के साथ मजाक करते हैं और रियल हो जाए तो उनकी वाहवाही, और नहीं तो मैं तो मजाक कर रहा था। आज मनीष सिसोदिया जी की ईमानदारी के ऊपर उनके लोग कस्में खा सकते हैं पब्लिक, उनकी ईमानदारी के लिए, जो उन्होंने शिक्षा के स्तर पे और जो अफसरों के क्या कहते हैं, जो मजदूर वर्ग के क्या कहते हैं साथ काम किया है, उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया है। और जो दिखता है काम खाली बातों से नहीं है, खाली क्या कहते हैं झुंझुना नहीं बजा रहे हैं कि लोगों को हम क्या कहते हैं अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे करके झुंझुना बजा करके कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को अनाज दे दिया हमने। तो इनको तो लानत आनी चाहिए कि इन लोगों ने इस देश की हालत ये हालत कर दी है कि 85 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज पे ले आए, यानी कि ये देश को भुखमरी के कगार पर ले आए हैं। श्रीलंका बनाना चाह रहे हैं। 60 रुपये का डॉलर पे छोड़ के जाने वाली सरकार आज 60 रुपये पे कहते थे कि सरकार नीचे गिर रही है या रुपया नीचे गिर रहा है, दोनों में होड़ लगी है। और आज 60 रुपये से 80 रुपये पे हो गया। अब किस में होड़ लग रही है? यानी कि नीचे गिरने की होड़ अब आप में लगी है, पहले की सरकारों में लगी थी। मनीष सिसोदिया जी ने जो काम किया शिक्षा स्तर पे, इनको आज मनीष सिसोदिया जी से डर नहीं है, इन्हें आज केजरीवाल जी से डर नहीं है, इन्हें आम आदमी पार्टी से डर है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर है। इन्हें डर हो गया है गुजरात खोने का। इनकी बीजेपी वालों की जो लेबोरेटरी थी जहाँ से टेस्टिंग करते थे गुजरात में, वो गुजरात इनके हाथ से जाने वाला है। अभी मनीष क्या कहते हैं केजरीवाल जी गुजरात गए थे और उन्होंने कहा था गुजरात के लोगों से कि आप पांडवों के साथ हैं या कौरवों के साथ। कौरवों के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे के सारी सेनाएं हैं। वो गुजरात के द्वारका में गए और द्वारका के लोगों से कहा कि मैं द्वारकाधीश के पास आया हूँ, द्वारकाधीश के वंशजों के पास आया हूँ मदद मांगने के लिए, मैं कृष्ण के वंशजों के पास आया हूँ। अब मुझे बताइए इस महायुद्ध में ये गुजरात के लोग, देखिए जिस तरह पिछले अप्रैल में ही ये इलेक्शन होना था और एमसीडी का इन्हें दिख गया था कि इनकी एजेंसियों ने बता दिया था कि आप दिल्ली से साफ हो जाओगे। तो गृह मंत्री जी और चुनाव आयोग 1 घंटे पहले कह देता है कि हमें तीनों निगम एक करने हैं। इन्हें 1 घंटे पहले सूझा कि एक करना पड़ेगा। ये डर बताता है कि पिछले 20 साल के घपलों की फाइलें खुलने वाली हैं। और अगर इलेक्शन हो गया होता तो अभी तक एमसीडी के पुराने जितने भी मेयर रहे हैं, इंस्पेक्टर रहे हैं, जिन जिन कमेटियों के चेयरमैन रहे हैं, आधे से ज़्यादा जेल में होते हैं। और आज भी कह रहे हैं हम कि ये होगा। जिस दिन इलेक्शन हो गया दिल्ली ने मन बना लिया है कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी आम लोगों के मन की बात बोल रही है। और आप करवा के देख लीजिए इलेक्शन। अगर नहीं डर है आपको तो करवाइए इलेक्शन और दिल्ली का मन टटोल लीजिए। दिल्ली तो छोड़िए, अभी देखते रहना देश का हाल क्या होगा। जो दिल्ली के जनता को, जिन्हें आप फ्री रेवड़ी बोलते घूम रहे हैं, क्या देश की जनता फ्री है? तो आप जो टैक्स ले रहे हो वो रेवड़ी है जनता से।
जनता से रेवड़ियाँ लेते घूम रहे हो, उस टैक्स से अपने बच्चे पाल रहे हो, उस टैक्स से अय्याशियाँ करते घूम रहे हो। वो पैसा कहाँ लग रहा है? जब नेशनल अथॉरिटी ये कह रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये कह रही है कि हम 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में आ गए हैं, तो वो जो रोड बन रहे हैं वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो तो कर्जे से रोड बन रहे हैं ना। तरुण जी, करीब 3 माह से आप दिल्ली सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, तो क्या हासिल कर लिया? 3 महीने से कौन सी इंक्वायरियाँ निकाली है? अभी तक सीबीआई बता सकी है सत्येंद्र जैन के ऊपर क्या क्या घपले निकले हैं? 3 महीने के बाद भी इनकी इंक्वायरियाँ पूरी नहीं हो रही हैं। ये 3 घंटे की इंक्वायरी नहीं झेल पाएंगे भविष्य में, आज तय कर लीजिए। 3 महीने में नहीं निकाल पाई है कुछ भी। क्या टीवी पर आके सीबीआई के डायरेक्टर ने बोला है सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ क्या निकला है? या कोर्ट में इन्होंने फाइल दायर कर दी है, चार्जशीट दायर कर दी है? उनको वहां पर जेल में बिठा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? इस देश में जेल जाना नेताओं में, हमने देश की आज़ादी में हिस्से लिए हमारे नेताओं ने, और वो जेल गए, तो हश्र क्या हुआ? अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। ये काले अंग्रेज हैं, ये कहाँ जाएंगे ये तय कर लें। जो लोग देश की आज़ादी में नहीं थे हिस्सेदार, जो तिरंगे को नहीं मानते थे, केजरीवाल जी ने तिरंगा यात्रा निकालनी